आज मैं आप लोगों के सामने परमाणु के विषय में बताने जा रहा हूँ। परमाणु परमाणु इट मीन्स हुआ एटम। एटम क्या है ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 9 का बुक में है। एटम का एक चैप्टर ही है। तो एटम के बारे में शायद पता होगा कि दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं सब एटम से ही बने। सारा जो है हर मटेरियल का फॉर्मेशन एटम से हुआ है। इसलिए एटम के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो एटम क्या है? तो एटम जो है पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है। सबसे सूक्ष्मतम कण, ऐसा सूक्ष्मतम कण है कि इसे हम आगे और आगे नहीं तोड़ सकते। मतलब एटम के आगे कुछ नहीं है। अभी तक ऐसा कहा गया है कि एटम जो है सूक्ष्मतम कण है। यानी कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो बने होते हैं एटम के बने होते हैं। एटम और एटम का जो निर्माण हुआ है, एटम का जो फॉर्मेशन हुआ है, 3 तरह के मौलिक कणों से हुआ है। 3 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट इसको कहते हैं, है ना। तो एटम का निर्माण जो है 3 तरह के मौलिक कणों से हुआ है। ये 3 तरह का मौलिक कण है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से जो है परमाणु का निर्माण हुआ है। यानी कि परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ये 3 तरह के मौलिक कणों के मिलने से बना है परमाणु, इट मीन्स एटम। फिर आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा या पढ़ा होगा कि परमाणु जो होते हैं वो उदासीन होते हैं, यानी न्यूट्रल होते हैं। इलेक्ट्रिकली वो न्यूट्रल। क्या आप लोग जानते हैं कि परमाणु जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होते हैं? यह एक क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनेशन में आता है ना। हर एग्जामिनेशन में लगभग पूछा जाता है कि परमाणु उदासीन क्यों होते हैं, है ना। तो इसका जवाब है कि परमाणु उदासीन इसलिए होते हैं क्योंकि परमाणुओं का निर्माण हुआ है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। अब सवाल ये उठता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, प्रोटॉन कहाँ पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? तो परमाणु में जो है, परमाणु का जो आकार होता है लगभग गोलाकार होता है और परमाणु का एक अजीब दुनिया है। यह सौर मंडल के जैसा होता है। जिस तरह से सौर मंडल में सूर्य सेंट्रल पार्ट है और उसके चारों तरफ 9 ग्रह जो है रिवॉल्यूट करते हैं, उसी तरह से हमारे परमाणु में भी जो है एक केंद्रक होता है। क्या होता है? एक केंद्रक होता है। इसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ वैसा ही मूव करते हैं जिस तरह से हमारे सौर मंडल में, सोलर सिस्टम में ये 8 प्लैनेट मूव करते हैं। 8 प्लैनेट डिफरेंट ऑर्बिट में, अलग अलग ऑर्बिट में जो प्लैनेट मूव करते हैं, उसी तरह से जो है हमारे ये एटम में जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है, चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। और ये पता होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं। और परमाणु, तब सवाल ये उठता है कि परमाणु के केंद्र में क्या होता है? परमाणु के चारों तरफ तो न्यूक्लियस मूव करते हैं। अलग अलग कक्षाओं में न्यूक्लियस मूवमेंट कर रहा है और अलग अलग कक्षाओं में जब न्यूक्लियस मूव कर रहा है तो परमाणु के केंद्रक पर यानी कि न्यूक्लियस पर क्या पाया जाता है? तो परमाणु के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन पर जो है पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्जेस होते हैं।
और इलेक्ट्रॉन पर जो है नेगेटिव चार्जेज होते हैं। तो कुल प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉनों का जो कुल संख्या होते हैं, माने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी परमाणुओं में कुल प्रोटॉन की संख्या बराबर होते हैं कुल न्यूट्रॉन की संख्या। यानी कि जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन पर क्या है, पॉजिटिव चार्जेस है, प्रोटॉन पर क्या है, पॉजिटिव चार्जेस है, और इलेक्ट्रॉन पर क्या है, निगेटिव चार्जेस है, और टोटल नंबर बराबर है। सपोज दैट किसी एलिमेंट में प्रोटॉन की संख्या मान लीजिए 5 है, ठीक है, तब +5 होगा, +5 प्रोटॉन। तो जब प्रोटॉन की संख्या 5 होंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 5 होंगे। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन को हम लिखेंगे -5, तो -5 + 5 इट मीन्स 0, -5 + 5 इट मीन्स 0 हो जाएगा, ठीक है, इट मीन्स वो न्यूट्रल हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि परमाणु जो होते हैं विद्युततः उदासीन होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ये चीज को जरा सा अच्छी तरह से समझिएगा कि व्हाई एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होते हैं। तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इसलिए होते हैं क्योंकि परमाणु का, एटम का जो कुल प्रोटॉन की संख्या होते हैं कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होते हैं, और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्जेज होते हैं और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्जेज होते हैं। माने कुल पॉजिटिव चार्जेस बराबर कुल नेगेटिव चार्जेस, इट मीन्स 0, इट मीन्स वो क्या हुआ, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हुआ, माने उस पर किसी तरह का परमाणु पर आवेश नहीं होता है, ठीक है, समझ गए। और जितना परमाणु के केंद्र में, यानी जितना प्रोटॉन की संख्या होते हैं, यानी कि प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल टू परमाणु संख्या, यानी कि एटॉमिक नंबर हम उसी को कहते हैं। जैसे कि सपोज दैट सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, सोडियम एक धातु है और सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर जब 11 है, इसका मतलब हुआ कि सोडियम के न्यूक्लियस में +11 प्रोटॉन होगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या -11 होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितना होगा, -11, इट मीन्स वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है, और एटॉमिक नंबर हो गया 11, ठीक है। और कौन परमाणु के, अब एक सवाल ये उठता है बच्चों, एक सवाल आप पूछ सकते हैं कि सर कि प्रोटॉन माने इलेक्ट्रॉन की संख्या जब सोडियम का 11 है, तो आपने कहा कि जो है ये डिफरेंट ऑर्बिट में बटे होते हैं, क्या होते हैं, डिफरेंट ऑर्बिट में डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कौन सा ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा, कौन सा ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो सपोज दैट सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब हुआ कि सोडियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 हुआ। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 हुआ तो किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो ये डिपेंड करता है 2n² पर। इसका एक फॉर्मूला है 2n²। 2n² पर ये जो है किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा यही डिसाइड करता है। 2n² इट मीन्स n मतलब हुआ नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में घूमेगा कितना, 1² × 2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड ऑर्बिट में घूमेगा 2² × 2, 2 2 4, 2 8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड ऑर्बिट में कितना घूमेगा, 3 3 9, 9 2 18 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से जो है वो आगे चलेगा, ठीक है।
यानी कि सोडियम का एटॉमिक नंबर अगर 11 है तो फर्स्ट ऑर्बिट में सोडियम का फर्स्ट ऑर्बिट में घूमेगा कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। सोडियम का फर्स्ट ऑर्बिट में घूमेगा 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में घूमेगा 8 इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। बचा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन और इसके पास बच गया। तो 1 इलेक्ट्रॉन जो घूमेगा थर्ड ऑर्बिट में घूमेगा, है ना। एक ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट में कितना घूमेगा, 1 इलेक्ट्रॉन। यानी कि लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, 1 इलेक्ट्रॉन फ्लो किया। लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, इसलिए इसका वैलेंसी हो गया 1। ठीक है, सोडियम का वैलेंसी कितना होता है, 1। और सोडियम का वैलेंसी 1 है, इसलिए ये काफी रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी वैलेंसी पर डिपेंड करता है। ठीक है, रिएक्टिविटी जो है वैलेंसी पर डिपेंड करता है। इसकी वैलेंसी 1 है, यानी कि इसको चाहिए कितना, मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सोडियम को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके पास सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये हमेशा टेंडेंसी रखता है कि 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले आए तो ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, या 1 इलेक्ट्रॉन किसी को हम दे दें, किसी को ट्रांसफर कर दें, किसी को डोनेट कर दें, तब भी हमारा ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, है ना। इसलिए वो हाईली रिएक्टिव है। सोडियम जो है बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल है, इसलिए जो है सोडियम को ओपन एयर में नहीं रखा जाता है, सोडियम को केरोसिन ऑयल में डाल करके रखा जाता है ना। तो इस तरह से अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग रिएक्टिविटी है, और वो रिएक्टिविटी डिपेंड करता है इसका वैलेंसी पर, रिएक्टिविटी डिपेंड करता है इसका एटॉमिक नंबर पर। ठीक है, एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है। तो आपने देख लिया कि एटॉमिक नंबर क्या है, वैलेंसी क्या है। वैलेंसी किसको कहते हैं, एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं, और कौन सा इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में फ्लो करेगा, किस ऑर्बिट में मूव करेगा, ये भी हम समझा दिए। ठीक है, और परमाणु के जो सेंटर में माने न्यूक्लियस में जो पाया जाता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, जिस पर पॉजिटिव चार्जेस पाया जाता है। फिर आपने एक चीज और सीखा कि एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है, तो न्यूट्रल होने का कारण भी बता दिए। ठीक है, वैलेंसी क्या होता है ये भी बता दिए, है ना। और कौन सा इलेक्ट्रॉन कैसा रिएक्टिव होगा, हाईली रिएक्टिव कौन है और लो रिएक्टिव कौन है, तो वो डिपेंड करता है किस पर, वैलेंसी पर डिपेंड करता है ना। जैसे कि किसी का वैलेंसी 1 है तो हाईली रिएक्टिव हुआ, किसी का वैलेंसी 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, है ना। माने 7 4 जैसे जैसे हमारा जो है वैलेंसी का नंबर बढ़ता जाएगा, रिएक्टिविटी घटता जाएगा। ठीक है, और फिर 8 होने के बाद फिर 7 है, 7 जिसका वैलेंसी है वह जो है वो भी जो है हाईली रिएक्टिव होगा। फिर 6 जिसका है वो लेस होगा, इस तरह से वो चलता है। ठीक है, इस तरह से जो है रिएक्टिविटी होता है, और ये वैलेंसी पर ही वो डिसाइड होता है कि कौन सा जो है कितना रिएक्टिव है। तो ये हुआ परमाणु। परमाणु के विषय में और हम डिटेल बताएंगे, ये तो एक प्राइमरी स्टेज है, और डिटेल जानने के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो में आप बने रहिएगा, है ना। इस तरह से हमारा उद्देश्य छोटा छोटा टॉपिक लेना, है ना। छोटे छोटे टॉपिक से जो है हम बच्चों को समझाना चाहते हैं। बड़ा टॉपिक ले आएंगे, बड़ा टॉपिक रखेंगे तो बच्चे बोर महसूस करने लगते हैं, है ना। तो छोटे छोटे टॉपिक से डेली समझिए, हर वीडियो को देखिए, हर वीडियो को आप फॉलो कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। छोटा छोटा टॉपिक डील होते होते ये बड़ा में बदल जाएगा, अब बड़ा में बदल जाएगा इट मीन्स आपको कंप्लीट पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप वीडियो को जो है हमेशा जो है इस हमारा डेली वीडियो निकलता है ना, वो वीडियो को जो है आप फॉलो कीजिए, देखिए, है ना, और समझने की कोशिश कीजिए। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, प्रॉब्लम हो, है ना, किसी तरह का दिक्कत हो, है ना, तो आप कमेंट में आप कमेंट कीजिए, बताइए लिखकर, फिर हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो हम फिर जारी करेंगे, है ना। इसलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए